नमस्ते बच्चों। आज गांधी स्मारक प्लस टू विद्यालय में मैं हिंदी टीचर आप लोगों के 12th आरंभ बुक में तुलसीदास की एक रचना दी हुई है कवितावली, जिसका बोर्ड पर मैंने उसके दोहों को लिखा है और इन दोहों का मैं भावार्थ आप लोगों को समझाऊंगी। तुलसीदास जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के इस चैप्टर में उन्होंने हमारे समाज की जो अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से दर्शाया है। जैसा कि बच्चों आपको मैं ये बोर्ड में मैंने लिख दिया है। अब हम सबसे पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रवृत्ति के थे, कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे भक्ति काल हिंदी साहित्य में राम भक्त कवि के नाम से जाने जाते हैं। वे एक सगुण भक्त कवि हैं और राम भक्त कवि होने के नाते उन्होंने राम को अपने आराध्य और नायक के रूप में अपनी कविताओं में उतारा है। तो इसलिए पूरी कविताओं में उन्होंने राम की भक्ति करने की ओर ही लोगों को प्रेरित किया है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास स्टार्ट करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर दो लाइनें लिखी हैं। एक लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, एक लाइन को मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हो तुलसीदास जी ने ये जो है वो छंद में लिखा है और छंद में लिखा है तो यहाँ पर उन्होंने अलंकार का भी काफ़ी सुंदर वर्णन किया है। देख सकते हैं, किसकी में क वर्ण, किसान में क वर्ण, कुल का क वर्ण इत्यादि, यानी दो से अधिक बार होने के कारण बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। उसी तरह अगली लाइन में भी चाकर का च, चपल का च और इत्यादि। तो इन दो लाइनों में उन्होंने जो है अनुप्रास अलंकार का भी बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब लाइनों का हम लोग हिंदी समझते हैं। किसान, किसबी का मतलब होता है व्यापारी, किसान जो खेती बाड़ी करता है, कुल यानी हमारे वंश का, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी जो भीख मांगता है, भाट, ये सारे लोग हमारे समाज के वे लोग हैं जो किसी न किसी तरह के जीविकोपार्जन को कर अपने जीवन को चलाते हैं। यानी तुलसीदास जी का कहना है कि जो मनुष्य इस संसार में आया है वह अपने जीवन को पालने के लिए या अपने जीवन को नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो क्या करता है? वो तरह तरह के काम करता है। तो ये हमारा पूरा ऐसे वर्ग के लोग हैं जो हमारे समाज में रहते हैं और तरह तरह का कार्य करते हैं। तो सभी अपने जीने के लिए जीविकोपार्जन की तलाश में खोजते हैं। कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा, कोई या नट देखिए जो नृत्य करते हैं, चोर, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मेहनत के ही चोरी करके पार करते हैं, चेटकी भाट जो जादूगर होते हैं। तो ये सारे लोग समाज में जीवन यापन करते हैं और अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, ये पूरा संपूर्ण कविता उस पेट की आग पर ही निर्भर करती है। वे कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे भूख लगती है। भूख लगने के कारण वह तरह तरह के समाज में कार्यों को करता है। कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो कुछ बुरे से बुरे कार्य भी करते हैं। तो चलिए भावार्थ के द्वारा हम लोग समझते हैं। किसान, कुल, बनिक, भिखारी, ये तो समाज के वे लोग हैं, नर्तकी नाच करके, चोर चोरी करके, कुछ जादूगर तरह तरह के कर्तव्य दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं। पेट को पढ़त, यहाँ भी देखिए पवन और पवर्ण का है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। पेट को पढ़त, गुण को गलत, चढ़त गिरी। यहाँ हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो इन सब कार्यों को नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वे दूसरों के गुणों को, कुछ वो विद्या अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों के गुणों को गढ़ते हैं, उनके गुणों को अपने में ढालते हैं। और कुछ तो चढ़त गिरी, चढ़त मतलब चढ़ना, गिरी यानी पहाड़। कुछ लोग पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। जैसे अटत गहन गन आहन अखेटकी। अखेटकी का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने। तो कुछ लोग जो तरह तरह के काम नहीं कर पाते हैं, जो विद्या अध्ययन नहीं कर पाते, वे क्या करते हैं कि घने से घने जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ शिकार कर अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसी तरह बच्चों आगे चलते हैं। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा और बेटकी। यानी इन आगे की लाइनों पे हमारे तुलसीदास कवि कहते हैं कि जो लोग समाज में इस प्रकार के कार्य को नहीं कर पाते हैं तो वे कुछ ऊंच नीच के काम भी करते हैं,
कुछ बुरे से बुरे कार्यों को भी करने के लिए वे पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें भी जीवित रहना है और जीने के लिए पेट की आग को शांत करना बहुत जरूरी है। तो वो ऊंच नीच कर्म करने के लिए धर्म अधर्म को भी अपने मन से निकाल देते हैं। वे ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमें धर्म की ओर ले जा रहा है कि अधर्म की ओर। इस प्रकार वह कुछ विचारे बिना पेट ही को पचक और अपने पेट की आग को शांत करने के लिए तरह तरह का कार्य करते हैं। बेचत बेटा बेटकी, वे लोग अपने जीवन को चलाने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी भूख हमारे जीवन में सबसे बड़ी विडंबना है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इन लाइनों में हमारे कवि तुलसीदास जी अपने नाम के साथ लाइनों को सार्थक बनाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार की आग को जो है यह इतनी बड़ी आग है, उन्होंने कहा कि समुद्र में लगी हुई बड़ी से बड़ी आग से भी बड़ा पेट का आग है, जिसे शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे केवल राम और घनश्याम यानी कृष्ण के नाम के रट से ही इसे शांत किया जा सकता है। यानी यह आग बड़वागिनी बड़ी है, यानी समुद्र में लगी हुई बड़वागिनी से भी यह बहुत बड़ी आग है जो इस तरह आसानी से शांत नहीं होगी। लेकिन अगर हम राम का नाम लें तो शायद हमारे शांतिपूर्ण रंग से तो हमारे शरीर का वो आग जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। उनका कहना है कि धैर्य धारण करना है और प्रभु का नाम हमेशा स्मरण करते रहना है। चलिए बच्चों अगली लाइनों पे चलते हैं। ये दूसरी कविता है उन्हीं का। खेती न किसान को भिखारी न भीख को बलि, यानी यहाँ पर वे एकदम भयंकर जो है भयंकर स्थिति को दर्शाते हैं, जो अकाल के रूप में लोगों को अपना शिकार बनाना। अकाल की स्थिति बच्चों इतनी भयानक होती है कि लोग अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं। उन्हें अगर बेच के भी कहते हैं कि हम कुछ चीज़ों को खाने के लिए ले आएँ, लेकिन अगर आप बेचोगे भी, कोई भी हीरे मोती या किसी सोने से कहते हैं ना कि शरीर का भूख नहीं मिटता, उसके लिए भोजन चाहिए। तो जब हमारी ज़मीन सारी अकाल हो गई है, धरती में कोई अन्न नहीं उपजता है, तो क्या हम रुपये पैसे से अपना भूख शांत कर सकते हैं? नहीं। तो देखिए यहाँ क्या हमारे तुलसीदास कवि कहते हैं, खेती न किसान को, किसी किसान के यहाँ जो है वो खेती नहीं होती है, किसान भूखे मर रहे हैं। भिखारी को न भी, अगर लोगों के पास धन होगा, अनाज होगा, तो वो जरूर भिखारी को भीख देंगे। इस तरह कुछ लोग भीख मांग के भी अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब किसान और लोगों के पास भी अनाज ही नहीं है तो वो भिखारी का भी पालन पोषण कैसे करेंगे? बनिक को बनीज ना और चाकर को चाकरी, ना किसी व्यापारी के पास कोई अनाज किसानों के द्वारा आता है, ना वो व्यापारी उस अनाज को बेच पाता है। इसलिए व्यापारी वर्ग भी बिल्कुल बंद पड़ चुका है। ना चाकर को चाकरी, जब व्यापारी बंद हो चुका है तो लोगों को नौकरी कैसे प्राप्त होगी? इस तरह ना किसी प्रकार को चाकर यानी दास दासियों को लोग नौकरी पर भी नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जब समाज में चारों ओर से पर्यावरण में जो अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। जीविका विहीन लोग सीधमान सोचवास, सारे लोग अपनी जीविकाओं से विहीन हो जाते हैं। जीविका मतलब हम वो कार्य करते हैं जिससे हम धन अर्जित करते हैं, अनाज अर्जित करते हैं और अपने जीवन यापन को चलते हैं, वो हुआ जीविका। यानी जीने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं और कुछ साधनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सारे लोग जीविका से विहीन हो गए। विहीन का तात्पर्य होना उनसे दूर हो जाना, उनके पास वो साधन का ना होना, तो जिसके कारण सारे लोग जीविका विहीन हो गए। ना किसान के पास खेती है, ना भिखारी के पास भीख है, ना बनिया के पास उसका व्यापार है। तो इस तरह ऐसे लोग सिद्धमान सोचवास, सारे लोग सोचने को इस बात के लिए मजबूर हो गए हैं कि अब ऐसी स्थिति से उन्हें कौन निकाल सकता है। कहे एक एकन सो, एक एकन का तात्पर्य है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति यानी अपने साथी से कहता है, हर कोई एक दूसरे से कहता है कहाँ जाए और क्या करे, कहाँ जाए और क्या करें। ये संपूर्ण कविता जो है हमारे तुलसीदास जी का जो छंद लिखा हुआ है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये भाषा उनकी अवधी है, उन्होंने अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया है। तो वे कहते हैं हर कोई एक दूसरे से कहता है कहाँ जाएं क्या करें, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। वेदहु पुराण कही लोको विलोकियत, वे कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने लगते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं से हम कैसे अपने आप को मुक्त कर पाएँ। तो वह वेद और पुराण जो हमारा एक धर्म ग्रंथ है उसे खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं। यहाँ वेद और पुराण के बारे में कहा गया है।
तब वो कहते हैं कि वेद और पुराण का अध्ययन करके कि हम इससे कैसे निकल पाए इस समस्या से। साकरे सबे पे राम, यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ पर 100 और 100 वाणी की आवृत्ति है। वो कहते हैं साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे। उस युग में केवल श्री राम के अलावा और कोई उनका जो है सुनने वाला नहीं था। जब तक श्री राम प्रभु की लोगों पर कृपा बनी रहती है तब तक सारे काम अच्छे से चलते हैं। इसलिए उनके पास एक मार्ग साकरा सबे, यानी एक संकीर्ण मार्ग, केवल कठिनाई का एक ही रहता है, श्री राम की भक्ति। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीनबंधु। अब प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ दारिद्र का द वर्ण, दशानन का द वर्ण, दबाई का द वर्ण और ये दनी का दू और दीनबंधु यानी गरीबों के दाता, सभी में द वर्ण की आवृत्ति हुई है। बार बार शब्दों के आने से वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। इस लाइन पे हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्र जो है, गरीबी, दरिद्रता जो होती है ना, वो लोगों के विवेक तक को समाप्त कर देती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या अच्छा काम करें, क्या बुरा काम करें, और वह तरह तरह के समाज में बुराइयों को ही अपनाने लगते हैं जिससे उनकी दरिद्रता यानी गरीबी समाप्त हो जाए। तो दरिद्र यानी एक रावण की तरह है। तो अगर ये रावण है हमारे यहाँ, तो इस रावण को केवल हमारे प्रभु श्री राम ही, जो दीनबंधु यानी गरीबों के दाता हैं, केवल वही इसे दूर कर सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी उन्हें एक मार्ग सुझाते हैं कि वे प्रभु की शरण में जाएं, उनकी भक्ति करें, जिससे वो प्रसन्न होकर एक दशानन का जिस तरह वध किया था उसी तरह इस गरीबी का वो नाश कर पाए। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकारी। तुलसीदास चारों ओर लोगों के हाहाकार को, त्राही त्राही को देखकर बहुत दुखी होते हैं कि समाज के, और वो भी खुद प्रभु से जो है विनती करते हैं तुलसीदास जी कि हे मेरे प्रभु श्री राम, इस समाज का कल्याण कीजिए और समाज के लोगों का जो है मुक्ति का मार्ग दिखाइए। धन्यवाद बच्चों।